कर भला तो हो भला। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसका विश्वास था कि सच्चाई और भलाई करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वह जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था, चाहे उसके पास खुद कितना भी कम हो। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक घायल आदमी मिला। वह बेहोश पड़ा था और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। रामलाल ने बिना समय गंवाए उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। कई दिनों की सेवा के बाद वह आदमी ठीक हो गया। जाते समय उसने रामलाल को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है, ईश्वर आपको बहुत खुशियां देगा। कुछ समय बाद गांव के पास एक व्यापारी आया जिसे कुछ मजदूरों की जरूरत थी। उसने घोषणा की कि जो भी उसके साथ काम करेगा उसे अच्छा पैसा मिलेगा। रामलाल को भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने काम के लिए हाँ कर दी। जब वह व्यापारी के घर पहुंचा तो उसे देखकर व्यापारी चौंक गया। वह वही आदमी था जिसे रामलाल ने बचाया था। व्यापारी ने खुशी खुशी कहा, रामलाल, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी से व्यापार खूब फला फूला और वह एक सम्मानित और अमीर व्यक्ति बन गया। रामलाल अब संपन्न और सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी दयालुता और भलाई करने की आदत नहीं बदली। वह जरूरतमंदों की मदद करता, गरीबों को भोजन देता और गांव में स्कूल बनवाने के लिए धन दान करता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गई। लोग भूख से परेशान थे। कई अमीर लोग अपने घरों में अनाज जमा करके बैठे रहे, लेकिन रामलाल ने अपने गोदाम खोल दिए। उसने सभी गांव वालों को खाना खिलाया और मदद की। लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अगर तुम न होते तो हमारा क्या होता। कुछ महीनों बाद राजा के सिपाही गांव में आए। वे एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जिसे राजा अपने दरबार में मंत्री बनाना चाहता था। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा, तो सभी ने एक ही नाम लिया, रामलाल। राजा ने रामलाल को अपने दरबार में बुलाया और उसकी परीक्षा ली। उसकी सच्चाई, बुद्धिमानी और दयालुता देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना मंत्री बना लिया। अब रामलाल सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की भलाई के लिए काम करने लगा। इस तरह उसकी भलाई और ईमानदारी ने उसे आम किसान से राजा का मंत्री बना दिया। यह साबित हो गया कि कर भला तो हो भला, क्योंकि जो दूसरों का भला करता है उसका जीवन भी सुख और सफलता से भर जाता है। रामलाल अब राजा का मंत्री बन चुका था, लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं आया। वह अब भी पहले की तरह सरल, दयालु और ईमानदार था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और राजा को भी सलाह देता कि राज्य में कोई भूखा न सोए, कोई अन्याय का शिकार न हो। रामलाल की बढ़ती प्रतिष्ठा से कुछ दरबारी जलने लगे। उन्हें उसकी सच्चाई और भलाई पसंद नहीं थी। उन्होंने राजा के मन में रामलाल के प्रति शक पैदा करने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, रामलाल आपके खजाने से चोरी कर रहा है और वह राज्य का धन अपने गांव वालों में बांट रहा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दरबारियों ने उसे यकीन दिलाने के लिए सुझाव दिया कि वह रामलाल के घर की तलाशी ले। राजा ने आदेश दिया और सिपाही रामलाल के घर गए। जब उन्होंने तलाशी ली तो उन्हें एक पुराना संदूक मिला। दरबारी खुश हो गए। सोचते थे कि इसमें चोरी किया हुआ धन होगा। लेकिन जब राजा ने संदूक खुलवाया
तो उसमें कुछ फटे पुराने कपड़े और एक हल था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल, यह क्या है? रामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मैं कभी अपनी सच्चाई और मेहनत को नहीं भूलना चाहता। यह हल मुझे याद दिलाता है कि मैं एक साधारण किसान था और हमेशा ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। राजा को सच्चाई समझ आ गई और उसने रामलाल पर विश्वास बढ़ा लिया। उसने साजिश रचने वाले दरबारियों को दंड दिया और रामलाल को अपना सबसे प्रिय मंत्री बना लिया। अंत में रामलाल की भलाई और ईमानदारी ने उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर भला तो हो भला, यानी जो सच्चे दिल से अच्छा करता है उसके साथ अंत में अच्छा ही होता है। राजा अब रामलाल पर पूरी तरह से भरोसा करने लगा था और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण मंत्री बना दिया था। लेकिन समय समय पर भाग्य व्यक्ति की परीक्षा लेता ही है। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध छेड़ दिया। वह बहुत शक्तिशाली था और उसकी सेना बड़ी थी। राजा चिंतित था कि क्या वह यह युद्ध जीत पाएगा। उसने अपने सभी मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। रामलाल ने राजा से कहा, महाराज, युद्ध हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए। पहले हमें शांति से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बुद्धिमानी से बात करें तो शायद बिना खून खराबे के भी समस्या हल हो सकती है। राजा को रामलाल की बात समझ आई और उसने उसे पड़ोसी राज्य के राजा से बात करने भेजा। रामलाल अपनी चतुराई और विनम्रता से राजा को डोट समझाने में सफल रहा कि युद्ध से दोनों राज्यों का नुकसान होगा। आखिरकार दोनों राज्यों के बीच संधि हो गई और युद्ध टल गया। राजा रामलाल की चतुराई से बहुत खुश हुआ और उसे अपने राज्य का महामंत्री बना दिया। अब रामलाल पूरे राज्य की देखभाल करता और उसकी भलाई की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला, यानी अगर हम किसी का भला करते हैं तो बदले में हमें भी अच्छा ही मिलता है। रामलाल ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसने कभी भलाई करना नहीं छोड़ा। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने राजा से निवेदन किया कि वह अपने गांव लौटना चाहता है ताकि अपने अंतिम दिन शांति से बिता सके। राजा ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उसे बहुत सम्मान और धन के साथ विदा किया। गांव लौटकर रामलाल ने एक गुरुकुल खोला, जहां वह बच्चों को सिखाता कि जीवन में ईमानदारी, दया और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। उसने अपने अनुभवों से सभी को यह सीख दी कि कर भला तो हो भला। यदि हम दूसरों की सच्चे मन से मदद करेंगे तो खुद हमारा जीवन भी खुशहाल और सफल होगा। अंततः रामलाल का नाम इतिहास में एक नेकदिल, बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में अमर हो गया।